हेलो दोस्तों। देखिए आज क्या क्वेश्चन पूछा गया। तो कुछ क्वेश्चंस आपको अलग मिलेंगे। एक बच्चे से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, तो कुछ नए क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और एक बात मैं और आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि कुछ बच्चों से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और लड़कियों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चे काफ़ी फ़ोन कर रहे हैं कि सर मुझसे कुछ पूछा ही नहीं गया, या मात्र हमसे 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन ही पूछे गए। तो इस बात के लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए भाई, उनको जो जज करना है वो 5 क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, 10 में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी से 25 क्वेश्चन पूछे जाएं तभी जज किया जा सकता है। उनके आपको व्यक्तिगत चीज़ों को जज करना है, देखना है, ठीक है। तो वो आप वहाँ इंटर कर जाओगे, आपसे थोड़ी सी बात कर लेंगे तो भी वो आपको देख लेंगे कि परख लेंगे आपको क्या मार्क्स देने चाहिए क्या नहीं देने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाओगे तो आपको नंबर पूछा नहीं गया तो बहुत कम मिलेगा, नहीं। आप ये देख लेना कि जितने बच्चे जा रहे हैं, अगर क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, आपसे 5 ही क्वेश्चन पूछा गया है और 5 क्वेश्चन में आप 4 का जवाब दे रहे हैं, तो भी आपको 13 नंबर से कम नहीं मिलेगा। अगर 5 में से 4 क्वेश्चन का आप जवाब दिए हैं तो 13 नंबर से कम आप नहीं पाएंगे। ये देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा आपके सामने होगा। हाँ, ये कि 5 में से अगर आप 2 ही के जवाब दे पाते हैं तो हो सकता है कि आपको 10-11 नंबर ही मिले, ठीक है। अब मैं शुरुआत करता हूँ आज के क्वेश्चन की। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चे से, समुद्र की पर्यायवाची। तो एक क्वेश्चन हिंदी से, जैसे कल भी कुछ लोगों से पूछा गया था, हालांकि इनका सब्जेक्ट नहीं था हिंदी शायद, ठीक है, लेकिन हिंदी से इनसे पूछ लिया गया समुद्र का पर्यायवाची। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके पर्यायवाची, जैसे कल पहाड़ का पर्यायवाची पूछा गया था, आज पूछ लिया गया समुद्र का पर्यायवाची, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है गन्ने का रासायनिक नाम। ये 1-2 दिन पहले भी पूछा गया था, कम लोगों से पूछा जा रहा है। तो गन्ने का रासायनिक नाम ये हम शुरू से ही आपको बताएं कि ये आप रट लीजिए, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। हाँ, 10 में से एक बच्चे से पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबसे ही पूछा जाए, तो किसी से पूछा जाएगा, किसी से नहीं। किसी बोर्ड में पूछा जाएगा, किसी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसे बोर्ड हैं, एक बोर्ड में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और 1-2 बोर्ड में कम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं कि हमसे कम क्वेश्चन पूछा गया तो कम नंबर मिलेगा। नहीं, नंबर आपको मिलेंगे। अगर आपने 5 क्वेश्चन के भी जवाब ठीक से दिए हैं, 6 क्वेश्चन पूछे गए, 6 के जवाब ठीक से दिए हैं, जिस प्रकार आप जवाब दिए होंगे, जिस प्रकार आपका वहाँ प्रेजेंटेशन रहा होगा, घुसने का तरीका, कमरे में बैठने का तरीका, बोलने का तरीका, सारी चीज़ों को मेजर कर लेते हैं वो आपके जाते ही, ठीक है। फिर पूछा गया कि 2 मुख्यमंत्री गोरखपुर से हुए हों जो, तो ये गोरखपुर का बच्चा था, इनसे कहा गया कि गोरखपुर से जो 2 मुख्यमंत्री हुए हों उनका नाम बताइए। गोरखपुर से ही पूछा गया कि GIDA का फुल फॉर्म बताइए और GDA का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है। लोथल कहाँ पे है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता और लोथल, इन 2 क्वेश्चन को हिंदी से उठाया गया, सॉरी हिस्ट्री से उठाया गया। फिर गंगा नाम कब पड़ा? जो गंगा नदी है, इनका नाम कब गंगा नदी पड़ा, ठीक है, कहाँ मिलने पर? फिर प्रयाग से संबंधित 2 नाम, यानी प्रयाग जिनमें 2, प्रयाग जिसमें आता हो वो 2 नाम बताने थे, ठीक है। फिर ये नया क्वेश्चन आया जो अभी तक किसी से नहीं पूछा गया, सदन कितने हैं? सदन कितने हैं? उच्च सदन, निम्न सदन। फिर इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया संविधान से। प्रथम राष्ट्रपति कहाँ के रहने वाले थे और कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति सब लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उनके बारे में ये भी पूछा गया कि वो कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। मेन मुद्दा उनका ये नहीं कि केवल प्रथम राष्ट्रपति पूछना, कहाँ के रहने वाले थे ये भी पूछा गया। फिर ये एक क्वेश्चन मैथ से लगभग डेली एक 2 व्यक्तियों से पूछा जा रहा है, 2 बच्चों से। तो आज क्या पूछा गया? 4/5, 5/6 में कौन बड़ा है? कल हमने बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था 1/2, 2/4 में क्या अंतर है, और एक 3/4, 4/5 करके पूछा गया क्या बड़ा है। तो 4/5, 5/6 में कौन बड़ा है? मैं एक बार फिर रिपीट कर देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि कौन बड़ा है, तो देखो 4/5, 5/6, तो आप इसका तिरछा गुणा कर लेना, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है। तो 4/5 लिखोगे और 5/6, तो 6 का गुणा 4 से हो जाएगा 24, और 5 का गुणा 5 से हो जाएगा 25। तो आप देखो दाहिने तरफ 25 आ जाएगा, बाईं तरफ 24 आ जाएगा। इसका मतलब दाहिने तरफ बड़ा है, मतलब 5 वाली भिन्न बड़ी है, 5/6 आपका बड़ा। तो ये अभी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नीचे के भिन्न के अंतर समान हैं,
फिर से अगर देख लें 4/5 में 1 का अंतर है, 4 और 5 में 5/6, 5 और 6 में 1 का अंतर है। अगर ये दोनों का अंतर समान है, अंश हर का अंतर समान है, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न हमेशा बड़ी होती है। इसका भी लॉजिक आप लगा सकते हैं, जो भी आपको याद रहे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये पूछा गया। फिर आपके ज़िले में प्रसिद्ध मंदिर, तो देखिए जो जहाँ का बच्चा है, अपने ज़िले में प्रसिद्ध मंदिर, अपने ज़िले की नदियाँ, अपने ज़िले के विधायक, सांसद, मंत्री और जो नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं तो, प्रधानमंत्री रहे हैं तो, सांसद रहे हैं तो, जो भी हों, अपने ज़िले के बारे में इन टॉपिकों पे ज़रूर ध्यान दे लें। जिनका अभी होना है वो ज़रूर ध्यान दे लें। ठीक है। आबकारी विभाग का मुख्यालय आज भी पूछा गया, रक्षा मंत्री का नाम भी पूछा गया, और खेती के बारे में बच्चों से पूछा जा रहा है। जैसे क्या है कि बहुत लोगों का, ज़्यादातर लोगों का गैप ही है कि 16 से 17 से आज 4-5 साल का जो गैप है, इस गैप में आपने क्या किया। तो अगर आप कुछ नहीं बता रहे हैं तो ज़्यादातर बच्चे क्या बता रहे हैं, खेती। वो नहीं बता रहे हैं तब भी वो पूछ रहे हैं कि क्या आप पढ़ाई कर रहे थे या जो काम कर रहे थे उसके साथ में घर पे खेती का काम हाथ बटाते थे, तो वहाँ पर किस बात की खेती होती है, किस चीज़ की खेती होती है, ये पूछ ले रहे हैं। और फिर अगर आपके यहाँ खेती हो रही तो कितना बीघा खेत है, कितना आप क्या चीज़ लगाते हो, कौन सी फसल कितना लगा रहे हो, उसमें कितना लागत आती है, उसको बोने में कितना उसकी आवश्यकता होगी मात्रा की, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे ढंग से। अगर आपके यहाँ 5 बीघा खेत है तो 5 बीघे में क्या बोया जाता है, क्या नहीं बोया जाता, और उसमें बोने में कितनी चीज़ें लगेंगी। वो अगर आलू बोया जा रहा है तो आलू की मात्रा आपको पता होनी चाहिए कि 1 बीघे में कितना होगा। गेहूँ बोया जा रहा है तो 1 बीघे में कितना गेहूँ लगेगा बोने में, पैदावार में। ठीक है, उसकी पैदावार कितनी होगी, समय कितना लगता है, और उसमें खर्च कितना आ जाता है, और लगभग प्रॉफिट या विक्रय कितने का हो जाता है। ठीक है। फिर O2 क्या है, ठीक है ना, O2 आपने सुना होगा, ऑक्सीजन का फार्मूला होता है। O3 क्या है, ओजोन का फार्मूला होता है। तो O2 क्या है, O3 क्या है, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए। चीन की और सिंगापुर की मुद्रा पूछी गई। चीन की और सिंगापुर की मुद्रा क्या है, ये भी पूछा गया। फिर सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, सबसे हल्की गैस कौन सी, हंसाने वाली गैस कौन सी है, लाफिंग गैस जिसे कहते हैं। ठीक है। फिर आपका जिला कब बना था, तो अपने ज़िले के बारे में ये भी देख लें कि आपका ज़िला कहीं से कट के बना है, किसी ज़िले से, तो देख लें कि कब बना है और किस ज़िले से कट के बना है। ठीक है, स्थापना और किस ज़िले से कट के बना है। और फिर पूछा गया फ्रिज में कौन सी गैस होती है, यानी फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है, एसी से कौन सी गैस निकलती है। गेल का फुल फॉर्म पूछा गया, एनटीपीसी का फुल फॉर्म पूछा गया, एमएलसी का फुल फॉर्म पूछा गया, और लास्ट में क्रिकेट में पाकिस्तान के कप्तान पूछे गए। पाकिस्तान के कप्तान कौन हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चन अभी तक पता हो पाए हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। आप लोग इन सब के बारे में ध्यान से पढ़ लें। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन जो लग रहे हैं आसपास इनके हैं, जैसे अगर रक्षा मंत्री का नाम पूछा जा रहा है तो आप और भी मंत्रियों के नाम जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ लेंगे। अगर आपके ज़िले में नदी पूछी जा रही है तो ऐसा नहीं केवल नदी, मंदिर भी पढ़ लें, और आपके ज़िले में जो भी फेमस चीज़ें हैं आप सर्च कर लें। छोटी छोटी चीज़ों को भी वो पूछ रहे हैं कि आपके ज़िले में ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। ठीक है ना। और नदियों के बारे में काफ़ी लोगों से क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि नदियाँ अगर आपके ज़िले से निकली हैं तो उनसे क्वेश्चन बन ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। जिनका नहीं हुआ है ढंग से पढ़ाई करिए, ढंग से तैयारी करिए, अच्छा जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं रहना है, नॉर्मल चीज़ें पूछी जा रही हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एक बार कि क्या पूछा जाएगा आबकारी विभाग के बारे में, आपके बारे में का मतलब आपने पढ़ाई क्या किया हुआ है, कब किया हुआ है, बीच में आपका गैप था तो आपने क्या किया, ये हो गया आपके बारे में। फिर आपकी शिक्षा दीक्षा में जो भी सब्जेक्ट रहे हैं उनके बारे में, और आपके ज़िले के बारे में। इन 3-4 टॉपिकों को देख लें तो सारे ही क्वेश्चन इतने से ही बन रहे हैं घूम फिर करके। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों।